बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान अपने रब से ये सवाल ज़रूर करता है कि या अल्लाह, तू मुझे ही क्यों आजमाता है। दिल थक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, ज़िंदगी बोझ बन जाती है और इंसान सोचने लगता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की तरफ से आने वाला हर दुख, हर आजमाइश, हर तकलीफ़ नाराज़गी नहीं होती, बल्कि रहमत और मोहब्बत का एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो इंसान को अल्लाह के करीब करने के लिए खुलता है। ये स्क्रिप्ट दर्द की कहानी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की कहानी है। ये इस इंसान की कहानी है जिसे अल्लाह ने आजमाइश में डालकर उसका दिल नरम किया, उसकी सोच बदली, उसकी तकदीर संवारी और उसका रब से ताल्लुक़ मजबूत किया। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, यहाँ खुशी भी लम्हाती है और गम भी। लेकिन जब दिल पर बोझ बढ़ जाता है, जब आंखें थक जाती हैं, जब लोग बदल जाते हैं, जब दवाएं रुक सी जाती हैं, तब इंसान सवाल करता है, या अल्लाह, तकलीफ़ क्यों देता है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ एकदम बिखर जाता है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह कभी भी बिना मकसद के कुछ नहीं करता। इंसान जिस तकलीफ़ से गुज़रता है, वो तकलीफ़ दरअसल उसके रूह की सफाई का ज़रिया बनती है। अल्लाह तकलीफ़ क्यों देता है? इसका पहला राज इजाज़त। अल्लाह उस दिल में दर्द उतारता है जिसके अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद हो। वो कभी किसी इंसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। जब तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए चुना है जहां हर इंसान नहीं पहुंच सकता। अल्लाह जिसे नवाजना चाहता है पहले उसे आजमाता है, उसे गिराता है, तोड़ता है, मगर फिर वही अल्लाह उसे उस मुकाम पर भी ले जाता है जहाँ सोच भी नहीं सकते। दूसरा राज तकलीफ़। अल्लाह का पुकारना है। इंसान खुशी में अपने रब से गाफिल हो जाता है, मगर तकलीफ़ उसे फिर अल्लाह की तरफ खींच लाती है। ये तकलीफ़ अल्लाह का गुस्सा नहीं, ये अल्लाह की आवाज़ है। रात के सन्नाटे में जब तुम अपने कमरे में बैठकर रोते हो तो समझ लो कि रब तुमसे बात कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम उसके सामने अपना दिल खोल दो। वो चाहता है कि तुम उससे मांगो, उससे जुड़ो, उससे करीब हो जाओ। तकलीफ़ अल्लाह का वापस आ जाओ कहने का तरीका है। तीसरा राज तकलीफ़ इंसान का अंदर बदल देती है। जो इंसान राहत में रहकर नहीं बदलता, वो तकलीफ़ की एक लहर से सीख जाता है। दुख इंसान को गहरा बना देता है। तकलीफ़ इंसान की शख्सियत, उसकी सोच, उसका अंदाज़, उसका ईमान सब कुछ बदल देती है। तकलीफ़ के बगैर इंसान कभी मज़बूत नहीं बनता। जैसे लोहे को सख्त बनाने के लिए आग से गुज़रना पड़ता है, ऐसे ही अल्लाह इंसान को आज़माइशों की आग से गुज़ार कर उसे मज़बूत, बाशऊर और अल्लाह के करीब बना देता है। चौथा राज तकलीफ़ गुनाहों की सफाई है। अल्लाह अपने बंदे को दुनिया में थोड़ा सा दर्द देकर आखिरत की बड़ी तकलीफ़ से बचा लेता है। हमें मालूम भी नहीं होता और अल्लाह हमारी गलतियों के बदले हमें छोटी छोटी आजमाइशों से पार कर रहा होता है। कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी दिल का टूटना, ये सब कुछ इंसान को पार करता है। उसका दिल नरम करता है, उसके अंदर का बोझ हल्का कर देता है। पांचवा राज तकलीफ़ अल्लाह की ख़ास तवज्जो है। हम दुनिया वालों से इज़्ज़त, मोहब्बत, कदरदानी चाहते हैं, मगर कितनी अजीब बात है कि सबसे बड़ी मोहब्बत तो अल्लाह की है और उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो इंसान को आज़माता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। जो लोग अल्लाह के ख़ास होते हैं उन पर आजमाइशें भी ख़ास होती हैं। छठा राज तकलीफ़ इंसान को रब का महबूब बना देती है। जो इंसान रोज़ता है, सजदा करता है, दुआ करता है और फिर भी अल्लाह से शिकवा नहीं करता, उसका मुकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह उसके रोने की आवाज़ को पसंद करता है। अल्लाह उसके दिल के टूट फूट को देखता है और उसे बेहतर बनाने का इरादा फरमाता है। अगर तुम्हें कभी रोते हुए भी ये महसूस हो कि अल्लाह तुम्हारे पास है, तो जान लो कि तुम उन खुश नसीबों में से हो जिन्हें अल्लाह ने अपने करीब किया है। सातवां राज
تکلیف تقدیر کا وہ موڑ ہے جس کے بعد آسانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ کبھی بھی درد کے بعد انسان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ جسے رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے ہی تکلیف کے بعد آسانی لازمی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آسانی مشکل کے بعد نہیں آتی، آسانی مشکل کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے، بس انسان دیکھ نہیں پاتا۔ 8واں راز، لوگوں کا چھوڑ جانا اللہ کا کرم ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ تمہارے آس پاس سے ایسے لوگ ہٹا دیتا ہے جن کا رہنا تمہارے لیے نقصان تھا۔ لوگوں کا بدل جانا، چھوڑ جانا، دھوکہ دینا ہوتی ہے۔ پروٹیکشن یہ سب اللہ کی ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہو وہ تمہیں مل کر رہے گا، جو نہیں ہو وہ چاہے تم ہاتھ باندھ کر روک لو پھر بھی چلا جائے گا۔ یہ تکلیف نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ 9واں راز، تکلیف دعا کو طاقت دیتی ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے اس کی دعا زمین سے آسمان تک جاتی ہے، بلکہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ کو وہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے جو غم میں کی جائے، وہ دعا جس میں آنسو ہوں، جس میں دل ہو، جس میں درد ہو، جس میں یقین ہو۔ تکلیف کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہاری دعا مضبوط ہو جائے۔ 10واں راز، تکلیف انسان کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ آخر میں انسان ایک مقام پر آ کر یہ سمجھ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ سمجھ جانا ہی ایمان کی سب سے بڑی منزل ہے۔ جب انسان اپنی ہمت، اپنی کوشش، اپنی امید سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تب اس کی زندگی میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تکلیف اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ ٹوٹ جائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ بندہ بدل جائے، سنور جائے اور اللہ کا ہو جائے۔ تکلیف سزا نہیں، اللہ کا پیار ہے، اور جو لوگ در میں بھی اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔